हेलो एवरीवन, व्यापचाट के अंदर आपका स्वागत है। आज यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो कैंपेन्स का जो फीचर है उसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये कैंपेन्स फीचर क्या है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कैंपेन फीचर्स को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रीवियसली यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है ना, ये डेटा किस चीज़ का है, जो हमने प्रीवियसली जो कैंपेन्स किए थे, जो कैंपेन्स हमने शूट किए थे, बल्क मैसेजेस सेंड किए थे, उन सब का यहाँ पे डेटा शो होता है। यानी कि कौन से डेट को मैंने कौन सा कैंपेन यहाँ पे चलाया है, कितने कॉन्टैक्ट्स थे उसके अंदर, वो कैंपेन कब हमने एग्जीक्यूट किया था, ये सारा जो प्रीवियस हमारा कैंपेन का डेटा है यहाँ पे वो शो हो जाएगा। अगर इसको आपको थोड़ा और डीपली इसका रिपोर्ट चाहिए तो जिस भी कैंपेन का आपको रिपोर्ट चाहिए, यहाँ पे उसके सामने एक एक्शन का एक बटन है, 3 डॉट्स, उस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद कैंपेन डैशबोर्ड। तो कैंपेन डैशबोर्ड में जैसे ही हम जाएंगे तो हम जो कैंपेन चलाए हैं उस कैंपेन का कंप्लीट एक ओवरव्यू रिपोर्ट मिल जाएगा। जैसे ये कैंपेन चला था हमारा 12 जुलाई सुबह 10:19 को, ठीक है। ये कैंपेन्स हमने कब किस लिए चलाया था, इंक्वायरी लीड्स को डेमो के लिए इनविटेशन करने के लिए हमने कैंपेन चलाया था। टोटल हमारे पास उस इसके अंदर 135 कॉन्टैक्ट्स थे। उसके अंदर सिंगल टिक डिलीवर्ड हुए 17 मैसेजेस, डबल टिक डिलीवर्ड हुए हैं 73 मैसेजेस, टोटल रीड जो हुआ है 51 कॉन्टैक्ट्स रीड किया है एंड टोटल फेल्ड 45 हुए। अब आप बोल सकते हो कि ये फेल्ड क्यों हुए। द फेल्ड होने के रीज़न ये थे कि देखो, ये जो इंक्वायरी रीड्स है ये हमें कॉल के ऊपर हमारे सॉफ्टवेयर को लेके इंक्वायरी किए थे, तो हमने उनका नंबर स्टोर करके रखा। तो हो सकता है कि ये 45 कॉन्टैक्ट्स में जो उनका नंबर है वो व्हाट्सएप के ऊपर ना हो, जिसकी वजह से फेल्ड हो चुके हैं। तो इस तरह से आप प्रीवियस कैंपेन का रिपोर्ट देख सकते हो। अब आपको एक नया कैंपेन ब्रॉडकास्ट करना है, एक नया व्हाट्सएप कैंपेन को शूट करना है, तो आप कैसे करोगे। आपको सिंपली सबसे पहले क्या है, कैंपेन्स में आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऊपर बटन शो होगा क्रिएट न्यू कैंपेन, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे क्रिएट न्यू कैंपेन का पेज ओपन हो गया एंड सबसे पहला क्या बोल रहा है यहाँ पे, सेलेक्ट टेम्पलेट। आपने जितने भी टेम्पलेट्स बनाए वो सभी टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे शो होंगे। अब उसमें से आपको कौन सा टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट, मुझे इस वाले टेम्पलेट की मार्केटिंग करनी है। तो यहाँ पे आपको ओवरव्यू भी मिल जाएगा कि आपका ये टेम्पलेट कौन सा है और किस चीज़ का बना हुआ है। यहाँ पे आप ओवरव्यू देख लीजिए बिफोर सेंडिंग द टेम्पलेट, ब्रॉडकास्टिंग द टेम्पलेट। अब सबसे पहला स्टेप क्या है यहाँ पे, सेलेक्ट इमेज। अब आप बोल सकते हो कि जब हमने टेम्पलेट क्रिएट किया तब हमने इमेज अपलोड किया था, अब फिर से इमेज क्यों अपलोड करना है। मेटा कभी भी इमेज स्टोर करके नहीं रखता है, वो सिर्फ कंटेंट स्टोर करके रखता है। तो आपको यहाँ पे फिर से इमेज अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे और अपना जो भी इमेज वगैरह है उसको हम अपलोड कर लेंगे। तो इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा इमेज अभी अपलोड हो रहा है। ओके, तो इमेज अपलोड होने के बाद दूसरा स्टेप, स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा, आपने जो इससे पहले जो वीडियो देखा जहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट्स ऐड करने के बारे में हमने जो बताया था, तो कॉन्टैक्ट जब आप ऐड करते हो तो पर्टिकुलर उस कॉन्टैक्ट को, एक फोल्डर को एक नाम देते हो, राइट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्रुप्स और कॉन्टैक्ट्स, सेलेक्ट कॉन्टैक्ट फोल्डर ग्रुप्स। तो इस पर क्लिक करोगे तो आपने जितने भी कॉन्टैक्ट फोल्डर्स बना के रखे हुए हैं वो सभी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो मुझे अभी कौन से ग्रुप के ऊपर मार्केटिंग करना है, मैं यहाँ पे मार्केटिंग कर सकता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे मार्केटिंग करना है मैं ऑफिस टीम को, क्योंकि मैं डेमो दिखा रहा हूँ, मैं रियल कैंपेन यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करने वाला आपके सामने। मैं बस अपने टेस्टिंग पर्पस अपने डेमो के ऊपर, हमारे डेमो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर करूँगा। तो यहाँ पर आपका जो ऊपर जो है वो इमेज अपलोड हो जाएगा। नीचे आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट ग्रुप को यहाँ पे सेलेक्ट करो जिसके ऊपर आपको ये टेम्पलेट ये करना है, ब्रॉडकास्ट करना है। उसके बाद कैंपेन को एक नाम दे दो, ठीक है। अभी मैं बस आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कैंपेन का नाम दो डेमो कैंपेन। बट आपको जो भी एक रियल नाम दे देना है, जैसे कि आप अगर रियल स्टेट कॉन्टेक्ट के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हो तो रियल स्टेट डाल दो, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये कैंपेन मैंने रियल स्टेट वालों को चलाया था या ये कैंपेन में इनको चलाया था। आपके अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हो, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें होने के बाद तो यहाँ पे कैंपेन का नाम और नीचे कॉन्टैक्ट फॉल्ट सेलेक्ट कर लो जिनको आपको मार्केटिंग करना है। एंड उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाओ
एंड उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है स्केड्यूल। अभी फिलहाल ये नाउ है, यानी कि अभी स्केड्यूल करो, यानी कि मैसेजेस अभी सेंड करो। बट अगर आपको ये मैसेजेस थोड़ी देर बाद सेंड करने हैं या किसी दूसरे डेट को सेंड करने हैं, तो आप यहाँ पे स्केड्यूल भी करके रख सकते हो उस पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर टाइम के। अब ये फीचर मेनली कब काम आता है, जैसे फॉर एग्जांपल फेस्टिवल का टाइम है, हमारा ऑफिस बंद है, ओके, जैसे आज से 15 दिन बाद एक फेस्टिवल है, उस टाइम पे हमारा ऑफिस बंद है, या आपका ऑफिस है, आपका शॉप जो भी है आपका बंद है, बट आप अपने लॉयल कस्टमर जो आपके परचेस कर चुके हैं आपके साथ, या फिर जो आपके कस्टमर्स हैं, उनको आप विश करना चाहते हो, बट उस टाइम पे आप ऑफिस में अवेलेबल नहीं हो, तो जिसकी वजह से आप उनको व्हाट्सएप विश नहीं कर पा रहे हो व्हाट्सएप के ऊपर। बट आप स्केड्यूल करके रख सकते हो उस पर्टिकुलर डेट, जैसे 19 तारीख को सुबह 8:40 AM। आप इस तरह से कैंपियन को पर्टिकुलर अगले डेट और अगले टाइम के लिए स्केड्यूल भी करके रख सकते हो, ताकि ये वाले मैसेजेस उनको उसी डेट को और उसी टाइम को डिलीवर हो। नहीं, अगर आपको कैंपेन को अभी एग्जीक्यूट कराना है, यानी कि मैसेजेस को अभी शूट करना है, तो आप इसको नाउ के ऊपर रख दो। एंड उसके बाद आपको करना है स्केड्यूल कैंपेन, एंड उसके बाद यस। जैसे आप यहाँ पे स्केड्यूल कैंपेन करोगे, अब आपका कैंपेन जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका कैंपेन जो है एग्जीक्यूट हो चुका है, एंड यहाँ पे मेटा एक्सेप्ट किया है आपके कैंपेन को। अब ये सभी नंबर्स के ऊपर आपका मैसेज जो है वो डिलीवर हो गया है। तो आप इस तरह से जो है आप कैंपेन एग्जीक्यूट कर सकते हो बल्क में। आप मल्टीपल कस्टमर्स को एक साथ बल्क में व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस जो है वो सेंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।